Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is blood circulatory system. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स हैं. इसके तीन मेन पार्ट्स हैं. ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड हैं एंड हार्ट. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास आर्टरीज़ हैं. आर्टरीज़ जो हैं कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स. आर्टरीज़ हार्ट से यानी कि दिल से जिस्म के बाकी ऑर्गन्स तक खून पहुंचाती हैं. आर्टरीज़ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पल्मोनरी आर्टरी के अलावा. आर्टरीज़ थिक वॉल्ड होती हैं, हाईली डिवेल्प्ड होती हैं. इनके इंटरकनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. आर्टरीज़ जो हैं वो हाईली इलास्टिक होती हैं और इनके अंदर वाल्व्स नहीं होते. वेंस जो ब्लड है वो बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं. वेंस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पल्मोनरी वेंस के अलावा. ये थिन वॉल्ड होती हैं, लेस डिवेल्प्ड होती हैं, लेस इलास्टिक होती हैं और इनमें वाल्व्स होते हैं. सो स्टूडेंट्स, आर्टरीज़ वेंस के अलावा कैपिलरीज़ भी हैं. ये वेंस और आर्टरीज़ को जोड़ने का काम करती हैं. ये जंक्शन में होती हैं. इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हो सकता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हो सकता है. ये सबसे ज़्यादा पतली होती हैं, बारीक होती हैं, लेस डिवेल्प्ड होती हैं, इन इलास्टिक इन नेचर हैं और इनमें भी वाल्व्स नहीं होते. देन स्टूडेंट्स वी हैव ब्लड कंसिस्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. ब्लड में ब्लड प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं. ब्लड प्लाज्मा क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है. ब्लड प्लाज्मा इज़ कंपोज्ड ऑफ 55%. ब्लड में 55% ब्लड प्लाज्मा होता है जिसके अंदर साल्ट्स और कंपाउंड्स 2 to 3% होते हैं. प्रोटीन्स 7 to 8% एंड वाटर 90%. ब्लड प्लाज्मा जो है ये मीडियम प्रोवाइड करता है ब्लड को फ्लो करने के लिए ब्लड सेल्स को. ये वाइटल रोल प्ले करता है इन रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन ब्लड. जो ब्लड में रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं उनमें भी ये एक वाइटल रोल प्ले करता है. ये वाटर और साल्ट का बैलेंस रखता है जैसा कि जिसको ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं. फिब्रिनोजिन जो है वो हेल्प करती है ब्लड क्लोटिंग में. एल्ब्यूमिन हेल्प्स इन साल्ट एंड वाटर बैलेंस. एंटीबॉडीज हेल्प्स इन मेंटेनिंग इम्यूनिटी सिस्टम. स्टूडेंट्स, फिब्रिनोजिन जो है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है यानी कि खून को जमाती है, पतला नहीं होने देती. एल्ब्यूमिन हेल्प्स इन साल्ट एंड वाटर बैलेंस. एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन रखने में हेल्प करती हैं. सो स्टूडेंट्स, ब्लड में दो चीज़ें होती हैं. अभी हमने डिस्कस किया ब्लड प्लाज्मा एंड द सेकंड वन इज़ ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स भी दो तरह के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स क्या हैं? रेड ब्लड सेल्स हेल्प्स इन कैरिंग ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी. ये ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं. रेड ब्लड सेल्स में एरिथ्रोसाइट्स होते हैं. आरबीसी जो है ये इंटरमीडिएट मतलब दरमियाने साइंस के होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटिव हैं. इनकी शेप बायोकनकेव है और ये 120 दिन तक जिंदा रह सकते हैं. रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये जो हैं स्प्लीन की तरह के होते हैं जिनको ये स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं जिसको आरबीसी की ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान भी बोला जाता है. वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये ल्यूकोसाइट्स, इनमें ल्यूकोसाइट्स होते हैं. इनका साइज़ बड़ा होता है. ये न्यूक्लिएटेड होते हैं और शेप में डिफरेंट किस्म के होते हैं. ये 3 से 5 दिन तक ज़िंदा रहते हैं. ये इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो है वो फाइट करते हैं, जिस्म में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं. ये बोन मैरो से बनते हैं और डिकम्पोज इनसाइड बॉडी. ये बॉडी के अंदर ही डिकम्पोज हो जाते हैं. जबकि आरबीसी जो है वो स्प्लीन में डिकम्पोज होते हैं.